बिहार में पल्स पोलियो की तर्ज पर होगा कोरोना टीकाकरण। 1.5 करोड़ घरों में दस्तक देने की तैयारी। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण बिहार रहा फिसड्डी। 100 से कम शहरों की श्रेणी में झारखंड को मिला पुरस्कार। दिल्ली में झारखंड को किया गया सम्मानित। सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक आज। आगे की रणनीति और मांग पर बातचीत का तैयारी होगा खाका। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा तीसरा T20। क्लीन स्वीप करने पर होगी टीम इंडिया की नजरें। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बिहार में कोरोना टीकाकरण को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास में जुटा है। राज्य में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के बाद अब पल्स पोलियो की तर्ज पर घर घर टीकाकरण किया जा रहा है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि टीकाकरण के 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभागीय स्तर पर राज्य में हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों की टीम घर घर जाकर टीकाकरण से वंचित लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य कर रही है। तो हर घर दस्तक की तर्ज पर अब घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। दरअसल 1.5 करोड़ घरों में दस्तक देने की तैयारी जो है वो बिहार सरकार कर रही है। हालांकि जिस तरीके से लगातार टीकाकरण को लेकर बिहार सरकार सजगता से काम कर रही है, ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जिन्होंने टीका नहीं लिया है वो टीका लगवा रहे हैं। साथ ही साथ डीटीवी भारत भी तमाम लोगों से ये अपील करता है कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है तो जरूर ले ले। अगर पहला डोज लिया है तो दूसरा भी अवश्य लगवा ले। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय हर साल देश के सभी शहरों और राज्यों के बीच स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन करता है। इसी के तहत साल 2021 स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता शहरों और राज्यों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। इस सर्वेक्षण के मुताबिक इस बार भी बिहार को कोई भी सम्मान नहीं मिला है, जबकि 100 से कम शहरों की श्रेणी में झारखंड ने पुरस्कार पर कब्जा किया है। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण के माध्यम से प्रदेश का इंदौर 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना, जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा रहा। वहीं अहमदाबाद कंटेनमेंट बना भारत का सबसे स्वच्छ कंटोनमेंट बना है, और जबकि छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरी बार स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला। तो वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 शहरों से कम की श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना झारखंड। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में चुनावी जश्न को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। मामले को लेकर सांसद विजय मांझी ने पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि घटना पर दुख जताते हुए ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और घटना में काफी लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। मिली है कि भोला बीघा गांव में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ चुनाव संबंधी कुछ रिजल्ट को लेकर के, और दोनों पक्ष के बीच में जो मारपीट हुई है उसमें कुछ लोगों के जख्मी होने की सूचना है। कुछ लोग इलाजरत हैं ANMCH में। वहां पर थानाध्यक्ष गए थे फर्द बयान लेने के लिए, पर उन्होंने एक आवेदन दिया और कुछ लोगों को नामजद किया है। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत, और उस पर अनुसंधान करके जो दोषी हैं उनको गिरफ्तारी की जाएगी। समस्तीपुर के विशनपुर गांव में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इससे गुस्साए लोगों ने समस्तीपुर रोसड़ा पथ को विशनपुर चौक के पास जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खत्म करवाया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगर आपको जानकारी में आता है किसी का नाम तो नाम नहीं नाम
सहरसा में घरेलू विवाद में युवक का अपने ही भाई ने गला रेतकर हत्या कर दिया। मृतक मधेपुरा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही पुलिस हत्या करने वाले दोनों युवक का पता लगाने में जुटी है और मामले की जांच भी कर रही है। चाकू से मार दिया है। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा वगैरह से फुटेज निकाल रहे हैं किसने मारा है ना। जैसा कि पता चला है कि मधेपुरा का रहने वाला है, फिर भी हम लोग सत्यापित करते हैं कि यहाँ कहाँ रहता है। अरे पान गुमटी पर 3 लड़के के साथ सिगरेट को लेकर के झंझट हुई थी और उसी में 2 लड़का मिलकर जिसको छुरा मार करके और पैदल ही भाग गया सहरसा बस्ती तरफ। क्या विवाद क्या हुआ था दोनों में? विवाद की पूरी जानकारी न हो पाई है। 2 मिनट के झगड़ा में खून खराबा होगा। नालंदा में जबरन शादी की घटना सामने आई है, जहां मानपुर थाना क्षेत्र के परोहा गांव के समीप ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर जबरदस्ती विवाह करा दिया। धुनकी गांव के निवासी नीतीश कुमार ने इस मामले में मानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। युवक ने बताया है कि उसे रात भर बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। युवक ने बताया कि वह 11 नवंबर को छठ पूजा का प्रसाद देने के लिए अपनी बहन के ससुराल गया था। जब वह प्रसाद देकर घर लौट रहा था, इसी दौरान ये घटना हुई है और कुछ लोग हथियार के बल पर बंधक उन्हें बनाकर उसकी जबरदस्ती शादी करा दी। मुंगेर में एक शादीशुदा शिक्षक से प्यार में धोखा मिलने पर शिष्या ने अपना हाथ काट लिया। घायल शिष्या को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। बाद में कोतवाली पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। सूचना मिलते ही शिक्षक अपनी शिष्या को देखने सदर अस्पताल पहुंचा तो छात्रा के परिजनों ने शिक्षक की भी पिटाई कर दी। स्थिति बिगड़ता देख अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। है लड़की नतनी। आपकी नतनी को कौन तंग कर रहा है? ये सूरज सर। सूरज कौन है? ये पढ़ता था, ये मास्टर है। आपकी नतनी उसके यहाँ पढ़ती थी? हाँ, साल भर से पढ़ रही थी। तो क्या किया ये आपकी नतनी? उसको प्यार के जाल में फंसा दिया और उसके बाद की उसका भूत सवार हो गया कि हम शादी इसी से करेंगे। अच्छा, तो सूरज सर शादीशुदा है कि कुमारा? शादीशुदा है। उसको चाहिए। अच्छा, कब से? लगभग 2 साल से पढ़ाए हैं, लेकिन ऐसा हुआ है कि ये कुछ दिनों की बात है। हाँ। और चूंकि हम समझ रहे हैं बात को, तो हम इस बात को मानते भी हैं, प्यार करते हैं। नहीं, अब ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी का जिंदगी खराब हो। अच्छा, इसलिए आज अगर कॉल आया मेरे पास तो हम उसको बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग आराम से रहिए। चूँकि इनके मम्मी पापा की तरफ से ऐसा बात हुआ है, तो हम समझ रहे हैं ना, गलती किसी से भी हो सकता है। तो गलती ये है कि थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे हुए, लेकिन कोई गलत काम करने का इरादा नहीं था, इसलिए हम उसको मना किए। हमको मना किए कि ऐसा कुछ नहीं करना है, तो उसने गुस्से में हाथ काट लिया। दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कंसी चौक के समीप देसी शराब का निर्माण, भंडारण और बिक्री की जाती है, जिसके सत्यापन के लिए पुलिस टीम ने छापेमारी की। पुलिस की गड़बड़ी को देखकर कुछ व्यक्ति इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी भी क्यों पिएगा? बिहार में शराबबंदी को सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पटना के कंकड़बाग के पोस्टल पार्क में रहने वाले बीएसएनएल कर्मी संतोष कुमार के घर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने लगभग 155 बोतल विदेशी शराब बरामद किया। वहीं पुलिस ने मौके से कर्मी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। यहाँ शराब न के बराबर मिला है, पहला चीज़। और दूसरा ये है कि हम रूम जो है रेंट पर लगा रहे थे, वो जिसको रेंट पे दिए वो ताला अपना मार करके चाबी लेकर के चला गया, और उसके बाद शाम को जो है साहब लोग आए, छापामारी किए और तब जाके माल बरामद हुआ। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो. This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर. कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़. कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़. बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ. स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट. पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई. और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई. बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता. थोड़ा बड़प्पन दिखाइए. रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए. सर छुट्टी चाहिए थी. क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए. मेरा भी. गुड मॉर्निंग सर. देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर. ठीक है, ले लो छुट्टी. लो, हो गया घर पक्का. छुट्टी कैंसिल. सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो. कोणार्क, खुशियों की बुनियाद. अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे. रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है. हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है. हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी. भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ. हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार. भाग खुल जाएंगे. एलीट इंस्टीट्यूट. अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है. IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है. आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए. एलीट इंस्टीट्यूट. DTV भारत, देश के नाम. घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद.
वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के। 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुपौल के प्रतापगंज थाना क्षेत्र में युवा राजद के जिला अध्यक्ष के 28 वर्षीय भाई की हत्या के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर नारेबाजी करते हुए अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं वीरपुर DSP और SDO मौके पर पहुंचे, लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि 48 घंटे के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी करने की बात कही और जाम को हटाया गया। इस दौरान DTV भारत संवाददाता राजेश चौधरी ने मृतक के बड़े भाई भूप नारायण यादव और SDO DSP से बातचीत की। देखिए, घटना दुखद है। मेरा भाई आज जो ये घटना हुई है, ये राजनीतिक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत मेरे भाई को गोली मारा गया है। मेरे परिवार को टारगेट किया गया है। परिवार के लोगों को टारगेट करके ये घटना हुई है और जिंदगी मौत के बीच जूझते हुए नेपाल में देर रात जो है सो उनकी मौत हो गई। हम 4 रोज बीत जाने के बाद प्रशासन के द्वारा कोई किसी तरह की कार्रवाई, किसी भी अपराधी को अभी तक नहीं पकड़ा गया। सुशासन की सरकार में बेखौफ अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि हम लोग अब सुरक्षित नहीं है। हम लोग जनप्रतिनिधि सुरक्षित जब नहीं है, मेरा परिवार, मेरा भाई सुरक्षित नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है इस शासन में। बिहार का सीमांचल पहले केलांचल कहा जाता था। दरअसल यहाँ पर केले की खेती बृहद पैमाने पर होती थी, लेकिन आजकल किसी वजह से ये खेती कम हो गई है। क्या है वो वजह, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक दशक पूर्व इस सीमांचल को केलांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन पिछले 1 दशक के केले की खेती में पनामा विल्टू नामक बीमारी की वजह से क्षेत्र में केले की खेती नष्ट हो गई, जिससे कटिहार के किसानों को भारी क्षति पहुंची और किसानों ने आखिरकार केले की खेती को छोड़कर बाकी अन्य मक्का, गेहूं की खेती करने लगे। किसानों की माने तो जो मुनाफा केले की खेती में होता था, वो मुनाफा बाकी खेती में नहीं। आज से करीब 10 साल पहले हमारे क्षेत्र को केलांचल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी की केला कई बृहद पैमाने पे हजारों के एकड़ में खेती में लगाया जाता था। और विगत 8 साल से हम लोग जो है केला खेती को छोड़ दिए हैं करना, इसलिए यहाँ प्लानो बिल्ट नामक बीमारी जो है केले में लग करके हमारे फसल को पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने दे रहा था। किसानों की समस्या और केले के पौधों में लगी खतरनाक बीमारी पनामा बिल्ट के समाधान करने के लिए तमिलनाडु के NRCB यानी नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना के वैज्ञानिक शोध करने फलका में किसान के खेत में पहुंचे। बता दें कि वैज्ञानिक खुद के केले के नए पौधे को अपने अनुसंधान से दवा देकर तैयार कर रहे हैं। उधर खेतों में लगे केले का फसल भी खराब हो गया है, फल बेकार हो गया है। खेतों में सभी वैसे बीमारी वाले केले के पौधे को उखाड़ा जा रहा है ताकि इन पर शोध किया जा सके। वो इसलिए ताकि किसान नए पौधे लगाकर
केले की उन्नत खेती फिर से कर सके। वैज्ञानिक ने भी किसानों को भरोसा दिया है, रोगग्रस्त केले की खेती से अब किसानों को निजात मिलेगा। वाला फिशरी एम्बिलिटी का प्रॉब्लम बहुत है। रेस 4 वाला बहुत विरलेंट रेस है। खाली यूपी बिहार में प्रॉब्लम है, साउथ साइड में वाला प्रॉब्लम नहीं है। वाला दूसरा रेस है, रेस 1 करके। उसी हिसाब से हम ट्रायल इधर कर रहा हूँ, बायो कंट्रोल का ट्रायल। अब वैज्ञानिकों का खेतों तक पहुंचना मानो किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण है। उन्हें उम्मीद है कि सीमांचल का यह इलाका फिर से केलांचल के नाम से जाना जाएगा और सीमांचल फिर से केला का हब बनकर किसानों को अधिक मुनाफा देगा। DTV भारत के लिए कटिहार से मनीष की रिपोर्ट। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अतिक्रमणकारियों ने पुलिस पर किया हमला। तो बड़ी खबर इस वक्त की मुजफ्फरपुर से, जहां CO और SHO सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, केथिया थाना क्षेत्र के सगनपुरा गांव की एक घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया है, जहां 6 पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 14 फरवरी के बीच ली जाएगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी को समाप्त होगी। आपको बता दें कि इंटर की परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली 9:45 से 12:45 तक होगी, जबकि दूसरी पाली 1:45 से शाम के 5 बजे तक होगी। वहीं मैट्रिक का अगर पहली पाली की बात कर ले तो वो 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली 1:45 से शाम के 5 बजे तक होगी। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक होगी। बैठक सुबह 11 बजे से सिंधु बॉर्डर पर शुरू होगी। इससे पहले शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी और पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई। एजेंडे में किसानों की मुख्य मांगों पर विचार होगा, साथ ही करीब 688 शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजे पर भी बात होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में आज खेला जाएगा। टीम इंडिया ने शुरुआती 2 मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन कर सीरीज पर कब्जा कर लिया है और तीसरे मैच में जीत दर्ज कर 3-0 से सीरीज जीतना चाहेगी। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम आखिरी मैच को जीतकर सम्मानजनक तरीके से सीरीज को खत्म करना चाहेगी। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है और न्यूजीलैंड को पिछले 2 मैचों में करारी शिकस्त दी है। टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम सीरीज अपने नाम कर चुकी है और आखिरी मैच में कई युवा चेहरे को मौका मिलने की उम्मीद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।